हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में। दोस्तों, अपन वनडे एग्ज़ाम के लिए इंडियन पॉलिटी को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी कि यहाँ आपसे बताया जाएगा कि इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन समझेंगे। देखिए, आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ इंडिया में अगर आप बात करते हैं भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, तो हम लोगों ने हमारे इंडिया को 28 स्टेट है ना, और 8 हम लोगों ने यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। यानी हम लोगों ने भारत को 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया हुआ है। तो उसी को थोड़ा सा अपन समझेंगे कि ये बनते कैसे हैं। इसके ऊपर 2 टॉपिक होंगे, वैसे 2 लेक्चर मैं आपको लूँगा। एक आपका ये है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है कि यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में किस तरीके से इसमें आपको परिभाषा किया गया है कि कैसे कब कब क्या क्या आपका हुआ। और एक इसमें आपका 1956 का हम लोग एक्ट को हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी हमारे स्टेट्स का गठन करने के लिए हम लोगों ने 1956 में एक व्यवस्था की। उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ बने हैं, है ना। तो वो इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो इसके 2 लेक्चर में आपको सारी बातें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। तो देखिए, जैसे हम लोगों को यहाँ पर बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी संविधान के हिसाब से जो भारत है वो एक क्या है, राज्यों का एक आपका संघ है ना। इसमें क्या है, 28 स्टेट्स हैं एंड 8 क्या है आपकी यूनियन टेरिटरीज़ शामिल किए गए हैं। यानी इसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र बनाते हैं। यानी इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि इंडिया का पूरा एक प्रशासन या भौगोलिक क्षेत्र पूरा का पूरा सारी चीज़ें होंगी। और संघ राज्य क्षेत्र जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित होती है, और इनमें से कुछ में विधानसभाएं और मंत्री परिषद भी हैं। यानी कि जो संघ शासित क्षेत्र का मतलब है यूनियन टेरिटरीज़, ये एक प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के क्या करते हैं कि किसी एक व्यक्ति को आपका वहाँ पर इलेक्ट करके भेज देते हैं, फिर वही व्यक्ति क्या होता है आपका कि पूरा का पूरा शासन को चलाता है। यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ को चलाने की जवाबदारी किसकी होती है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसका चुनाव किया गया हो। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें आप लोगों को जैसे समझ में आएगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपने सबसे पढ़ा हुआ है कि आर्टिकल नंबर 1 to 4 के बारे में ये हमारी इंडिया को डेफिनेशन दी गई है, हमारे भारत की परिभाषा दी गई है कि भारत कैसा होगा, किस तरीके से इसका स्वरूप होगा, क्या क्या इसमें शामिल होगा। तो यहाँ आपको जैसे समझ में आ रहा होगा कि आर्टिकल नंबर 1 जो है वो क्या बता रहा है, इसका नाम बताया गया है कि इंडिया का नाम इंडिया क्यों हुआ, किस तरीके से होगा, और ये इसके संघ की पूरी सूची दी गई है। इसको पूरी सब सारी चीज़ें हम लोगों ने डिफाइन की हैं। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि नए राज्यों की जो स्वीकृति होगी या स्थापना होगी वो किस तरीके से होगी। यानी हमारे इंडिया में कोई एक नया स्टेट बनाया जाएगा तो वो कैसे होगा, उसकी स्थापना कैसे होगी, ये आपको याद रखना है। ये हमारा आर्टिकल नंबर 2 ये प्रावधान कहता है। 3rd में क्या प्रावधान करा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं और नामों का परिवर्तन, ठीक है। इसमें नया नाम, एक नया राज्य जो होगा उसका हम लोग उसको कैसे सैंक्शन करेंगे, किस तरीके से उसको हम लोग लागू करेंगे, ये 2nd अनुच्छेद कह देता है, आर्टिकल कह देता है। और 3rd आर्टिकल क्या कह देता है, इसका कैसे निर्माण होगा, कैसे सीमाएं होंगी। जैसे देखिए, कोई भी अगर अपन बात करें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप 2000 में जाते हैं तो 2000 में इंडिया में क्या बनाए गए, 3 स्टेट बनाए गए, है ना। मध्य प्रदेश से डिवाइड करके क्या बना दिया गया, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ बनाया, ठीक है। हम लोगों ने उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से विभाजित करके बनाया, झारखंड को बनाया। तो ये हमने जो स्टेट बनाए, ये स्टेट किसी दूसरे स्टेट को काट के हम लोगों ने बनाया, विभाजित करके बनाया, ठीक है। अभी सबसे लास्ट जो हम लोगों ने स्टेट देखा वो तेलंगाना देखा, आंध्र प्रदेश का विभाजन करके बनाया। तो वो उसमें ये बताया गया है कि वर्तमान राज्यों का जो क्षेत्र होगा उसमें किस तरीके से होगा, उसकी सीमाएं कैसे होंगी, उसका नाम क्या रखा जाएगा, ये बताया गया है हमारे यहाँ पर आर्टिकल नंबर 3 में, ठीक है। आर्टिकल में क्या बताया गया है, देखिए कि इसमें 1ली और 4थी अनुसूची में किस तरीके से, यानी 1st and 4th शेड्यूल में आप किस प्रकार से आपका इसमें संशोधन करेंगे और उसके अनुषंगिक और
परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनी गई विधियां इसमें बताई गई हैं। यानी आर्टिकल नंबर 2 और 3 यानी कि सारे के सारे जो विषय होंगे वो किस तरीके से उनका प्रावधान होगा, वो सारे के सारे जो है वो आर्टिकल नंबर 4 में बताया गया है। अब देखिए हमारा जो इंडिया होगा वो किस तरीके से होगा, भारत का नाम, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ये हमारा ये बताता है जो अपन लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। यानी नेम क्या होगा भारत का, भारत इंडिया विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, ये आपको याद रखना है। राज्यों और क्षेत्रों का जो निर्धारण होगा वो कैसे होगा, फर्स्ट आर्टिकल में हम लोगों ने यानी कि जो आपका किस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे कि यूनियन टेरिटरीज एंड पूरा का पूरा द फर्स्ट शेड्यूल, है ना, और उसमें पूरी की पूरी व्यवस्थाएं आपकी की गई हैं कि प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट राज्यों और उनके क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, भारत का क्षेत्र कैसा होगा, इसमें राज्यों का क्षेत्र और केंद्रशासित प्रदेशों का क्षेत्र भी शामिल किया गया है। राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन इसमें बताया गया है ना। यानी कि हम लोगों ने क्या किया गया है कि जो केंद्रशासित प्रदेश हैं उसमें किस तरीके से यानी कि जो पूरा का पूरा इसमें स्टेट टेरिटरीज एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी हमारे यहाँ जैसे राज्यों को बताया जाता है, इंडिया में हमने पढ़ा कि 28 स्टेट होते हैं, तो ये स्टेट टेरिटरीज का मतलब क्या हो गया हमारा, ठीक है, राज्य क्षेत्र, और यूनियन टेरिटरीज आपका यूटी हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। ठीक है, राज्यों का जो प्रशासन होगा वो कैसे होगा, राज्यों में सरकार की प्रणाली केंद्र की प्रणाली से मिलती जुलती होती है। यानी हमारे यहाँ पर जो स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज सिमिलर टू द दैट सेंट्रल गवर्नमेंट। लगभग देखिए हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक राज्य सरकार होती है उसका प्रशासन जो होता है वो लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता जुलता होता है। वहाँ भी मिनिस्टर होते हैं, यहाँ भी मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, तो हर स्टेट में क्या होता है, गवर्नर होता है। इस सेंट्रल का पूरा जो सिस्टम चल रहा होता है उसके लिए जैसे हम लोगों ने सेंट्रल में टॉप लेवल पर संविधान का संरक्षक के तौर पे किसको रखा है, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को रखा हुआ है। तो ऐसे ही हर स्टेट में क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय की व्यवस्था होती है हर न्यायालय में, हर राज्य में। और सुप्रीम कोर्ट क्या है हमारे इंडिया में, टॉप लेवल का संविधान का संरक्षक होता है। ये सारी की सारी बातें इसमें बताई गई हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो होता है वो केंद्र शासित प्रदेश का आपका प्रशासन संभालता है। यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो कौन संभालेगा आपका, अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था कि एडमिनिस्ट्रेटर होगा एक व्यक्ति जिसको कौन अपॉइंट करेगा, हमारा प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करेंगे। ये केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनको कुछ विशिष्टता दी गई है, जिसमें जैसे कि आप लोगों ने हमारे यहाँ पर दिल्ली का नाम सुना है और पुडुचेरी का नाम सुना हुआ है, जहाँ केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, यहाँ पर विधानसभाएं होती हैं। वैसे क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन दिल्ली को और एक आपका पुडुचेरी के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक अलग से व्यवस्था की है कि यहाँ पर संविधान के तहत आपकी ये कानून बना सकती हैं। मंत्रियों की मंत्री परिषद भी यहाँ पर होती है। हम लोग सुनते हैं कि दिल्ली में आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध चीफ मिनिस्टर एक नई पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी बनी, जिनके मुख्यमंत्री आपने चर्चा में सुने होंगे अरविंद केजरीवाल रहे होंगे। वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर और रेखा गुप्ता आपकी वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये आपको पूरा का पूरा समझना है कि यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली, है ना, एक इसको क्या किया होगा हमने, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया हुआ है, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का इसको दर्जा हम लोगों ने दिया हुआ है। इसी के हिसाब से वहाँ पर आपका पूरा का पूरा ये होता है। और ये क्या कर सकती हैं, देखिए कि विच कैन मेक लॉ अंडर द आपका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंतर्गत ये कानून बना सकते हैं, इनको ये पावर दिया हुआ है। ठीक है, यह व्यवस्था भारत को एक एकीकृत संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है, जहां संघ पूरे देश के शासन और प्रशासन के लिए आपका जिम्मेदार होता है। ठीक है, यानी ये क्या करता है, इंडिया को एक इस तरीके से इस्टेब्लिश करता है कि इंडिया एज ए आपका यूनिफाइड एंड आपका सॉवरेन नेशन आपका बन सकेगा। ये पूरी की पूरी इसमें व्यवस्था आपकी की गई है। ठीक है, और ये जो होगा ये किसके प्रति, पूरा देश के शासन और प्रशासन के लिए आपका ये पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा। यानी हमारे यहाँ का जो भी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो पूरा का पूरा इस तरीके से आपका चल पाएगा। अब देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो विकास है ये किस तरीके से किया गया है। ये देखिए जब इंडिया 1947 में हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त की, तो आज़ादी प्राप्त करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से लेकर
1956 तक की व्यवस्था है जो की गई थी। इंडिया को 4 भागों में हम लोगों ने बांटा था, यानी कि संविधान के प्रारंभ के समय भारत में संघ राज क्षेत्र थे जिनमें 4 मुख्य श्रेणियां निर्धारित की गई थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी में इसको डिवाइड हम लोगों ने किया हुआ था। ठीक है, फिर 1956 में हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उसके बाद फिर हम लोगों ने आपका इसको एक कर दिया। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आपका द स्टेट आपका है ना, एक एक्ट बना 1956 में, है ना, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, है ना, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में। यानी इसने क्या किया था, ए एंड पार्ट बी के जो भी स्टेट थे, है ना, इनको पूरी तरीके से आपका क्या किया, खत्म किया, और पार्ट सी के जो स्टेट थे उनको आपका हम लोगों ने पूरी तरीके से समाप्त घोषित यहाँ पर कर दिया। से 1 नवंबर सन 1956 को, जैसे आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर ही होता है, 1956 में ही आपका ये बना था। और हम लोगों ने क्या करा था, 14 स्टेट बनाए थे और 6 आपके क्या करे थे, हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी करे थे। अगर प्रेजेंट में आप यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो 8 होते हैं, स्टेट की अगर आप बात करते हैं तो कितने होते हैं, 28 राज्य होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ 29वें नंबर का जो राज्य बना था वो कौन बना था, तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश का विभाजन करके। लेकिन हमने हमारा एक पूर्व राज्य जम्मू एंड कश्मीर को हम लोगों ने क्या किया था, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया था, यानी 2 यूनियन टेरिटरी वहाँ बना दिए थे, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। तो इस तरीके से हमारे स्टेट जो थे वो वर्तमान में 28 हैं और यूनियन टेरिटरी कितनी है हमारी, 8 हैं। चित्र में कई परिवर्तन होते रहे, तो उसी के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने ये देखा है कि 14 की जगह आज कितने स्टेट हमारे हो गए हैं, 28 स्टेट हमारे हो गए हैं। राज्यों की संख्या की बात करें तो हमारे यहाँ 28 है। ये हमारे 28 राज्य हैं, कब बने, कैसे बने, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। जैसे आंध्र प्रदेश है, ये 1 नवंबर 1956 को बना। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को बना। ठीक है, असम जो है वो 26 जनवरी 1950 को बना। बिहार आपका 22 मार्च 1912 को आपका ये पूरा है ना। छत्तीसगढ़ ने 1 नवंबर 2000, गोवा 30 मई 1987, गुजरात 1960, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, झारखंड जो है वो 15 नवंबर 2000 को बना। कर्नाटक जो है वो आपका कब बना है, 1 नवंबर 1956 को बना है। केरल, ठीक है, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956, केरल 1956। ठीक है, ये आपके 3 ऐसे हैं जो 1956 एक साथ है। महाराष्ट्र 1960 में बना 1 मई को। मणिपुर, ठीक है, 21 जनवरी 1972, मेघालय 21 जनवरी 1972, मिजोरम 20 फरवरी 87, है ना। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, उड़ीसा 1936, पंजाब 1956, ठीक है। राजस्थान जो है वो 30 मार्च 1949, सिक्किम 16 मई 1975, तमिलनाडु जो है वो आपका 1 नवंबर 1956 को, और तेलंगाना 2014 में सबसे लास्ट बना था। ये कितने नंबर का बना था, 29वें नंबर का बना था, लेकिन हमने जम्मू एंड कश्मीर का ख़त्म कर दिया, इसलिए फिर ये 28 स्टेट आपका हो गया सबसे लास्ट। ठीक है, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, उत्तर प्रदेश आपका जो है वो 24 जनवरी 1950, और उत्तराखंड है जो 9 नवंबर, ठीक है। पश्चिम बंगाल आपका 1 नवंबर 1956। तो इसमें कुछ जो स्टेट हैं वो आपको 1956 के पहले के मिलते हैं, यानी ये पुराने राज्य थे, उन्हीं को फिर हम लोगों ने यहाँ पर बरकरार रखा। ये आपको पूरी तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे लास्ट जो परिवर्तन है वो तेलंगाना का था 29वां, और फिर उसके बाद आपको याद रखना है ये उत्तराखंड पहले, ठीक है, झारखंड और आपका ये छत्तीसगढ़। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से डिवाइड करके छत्तीसगढ़ बना। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना है, और उत्तराखंड जो है वो 9 नवंबर 2000 को बना है, ठीक है। सबसे लास्ट जो परिवर्तन है वो क्या है, तेलंगाना है। उसके पहले बना था 15 नवंबर 2000 को झारखंड, उसके पहले 9 नवंबर सन 2000 को आपका उत्तराखंड, और उसके पहले आपका 2000। तो ये पिछले 4 हम लोगों ने नए राज्य आपके बनाए हैं। अब बात करते हैं हम लोग यूनियन टेरिटरीज की। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह ये हमारा यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली, इसको एक नेशनल कैपिटल का दर्जा दिया हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन व दीव, ये अलग अलग पहले हुआ करते थे। दादर नगर हवेली और दमन व दीव, इनको हम लोगों ने एक करके एक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया है। और आपका लक्षद्वीप, ठीक है। अब अपन बात करें, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आपको अभी जम्मू कश्मीर के बारे में एक आप चर्चा सुनते होंगे,
2019 में क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 अगस्त सन 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान और आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर पर आपका एक आदेश जारी किया, जिसको 2019 आपका बताया गया है। इस आदेश के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 370 के प्रावधान के तहत जम्मू एंड कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को प्रभावी ढंग से रद्द कर दिया गया। इस संविधान के आदेश 1956 जो 54 को समाप्त कर दिया गया, जिसके तहत आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर आपका 35A जोड़ा गया। अनुच्छेद 35A को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत शामिल किया गया है और जम्मू एंड कश्मीर विधानसभाओं को राज्य के स्थायी निवासियों और उनके विशेषाधिकारों को परिभाषित करने का अधिकार देता था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, यानी जम्मू एंड कश्मीर का जो पुनर्गठन किया गया वो क्यों किया गया, क्या किया गया, वो थोड़ा सा अपन देखेंगे। जो 31 अक्टूबर सन 2019 को आपका प्रभावी हुआ। राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू एंड कश्मीर और आपका लद्दाख है ना में विभाजित करने का प्रावधान इसके अंतर्गत आपका किया गया है। और इसी के अंतर्गत जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है ये आपका 31 अक्टूबर 2019 को आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा आपका यूनियन टेरिटरी कहा जाता है ना, जिसे लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे बड़ा क्या है, लद्दाख है ना। 1 नवंबर 1956 को आपका गठन किया गया था। आपका ये 1973 में आधिकारिक रूप से लक्षद्वीप को हम लोगों ने अपनाया था, ये आप याद रखिएगा। दमन और दीव और दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश में 26 जनवरी 2020 से इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया था, एक माना गया और एक तरीके से इनका विलय करके हम लोगों ने एक नया केंद्र शासित प्रदेश आपका बनाया। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर समझनी है, जैसे कि हम लोगों ने स्टेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्टेट्स में सबसे जो लास्ट चेंजेस किए गए हैं वो 2019 में किए गए हैं, और यूनियन टेरिटरीज में आपको 2019 में हमने क्या किया है कि 2019 में हमने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया और स्टेट का दर्जा उनसे छीन लिया। और सन 2000 में 26 जनवरी कब आपका 2000 में हम लोगों ने दमन व दीव और दादर नगर हवेली जो कि छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको हमने एक करके एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया, इसको दमन व दीव और दादर और नगर हवेली के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखिएगा। अब इसमें कुछ हम लोगों ने कुछ वाद विवाद पढ़े हैं। तो गवर्नमेंट के लिए आपका न्यायालय ही सबसे बड़ा संरक्षक होता है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो न्यायालय को माना जाता है, कोर्ट को माना जाता है ना। तो एक बेरूवाद संघवाद एक विवाद है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की जो शक्ति संसद की शक्ति है वो भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देश को सौंपने का प्रावधान नहीं करती है। यानी हमारे यहाँ पर जो शक्ति है सेंट्रल गवर्नमेंट को नए राज्य का विभाजन कर सकती है, नया राज्य बना सकती है, लेकिन ये नहीं कर सकता कि हमारा कोई भी क्षेत्र जो है वो किसी दूसरे देश को सौंपने का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। आर्टिकल नंबर 368 के तहत संविधान में संशोधन करके भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। ये इसमें थोड़ा सा इसका अपवाद भी रहता है। संविधान के अनुच्छेद 370 के संबंध में 2023 में एक मामला उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त करने को बरकरार रखा गया है ना। एक याचिकाएं दायर की थी कि जो 370 है उसको हटाया जाए, लेकिन 23 में इसके संबंध में एक आपका डिसीजन दे दिया गया कि जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है उसको बरकरार रखा जाएगा। संसद के पास एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट करने की शक्ति दी गई है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने हमारे भारत का संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को हम लोगों ने यहाँ पर जाना है। बस आपको पढ़ना क्या है, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो यहाँ पर अपन थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि जैसे कि आपसे कुछ भी वो पूछ लेंगे, कोई सा भी स्टेट आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस स्टेट में क्या प्रावधान किए गए हैं वो आपको बताने हैं, है ना। जैसे सबसे पहला नंबर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि कौन सा स्टेट कब बना, तो आपको ये याद रखनी है कि किस किस स्टेट में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, कि ये डेट आपको याद रखनी है कि कौन सा स्टेट आपका कब बना। आपसे ये पूछ लेंगे कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, कौन सा यूनियन टेरिटरी आपका सन 2000 में बना, सन 2023 में क्या प्रावधान किए गए, है ना, जैसे अभी हमने पढ़ा
कि धारा 370 को एक चैलेंज किया गया, तो उसके संबंध में गवर्नमेंट ने कब डिसीजन दिया, तो 2023 में दिया। पूछ लेंगे कि दादर और जो नगर हवेली है ये क्या एक हैं या अलग हैं। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि लद्दाख हमारे यहाँ का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है ना। मिनी तिब्बत के नाम से किसको जाना जाता है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे कहीं भी पूछ लिए जाएंगे वो आपको बताने हैं। अब जैसे कि देखिए ये आपको दिख रहा है कि जैसे 370 है, इसके बारे में कब से प्रावधान किया गया ये आपको याद रखना है ना। तो ये सारी की सारी बातें इसमें बताई गई हैं, वो आपको याद रखने हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो जैसे कि कुछ फैक्ट मैंने निकाले हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिए हैं, लगभग उन्हीं से संबंधित आपके रहेंगे। जैसे भारतीय संविधान के किस बहुमत के आधार पर संसद द्वारा आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल 3 में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि इनको संशोधन करने के लिए कितने प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। जो साधारण बहुमत होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 2/3, यानी 2/3 बहुमत से कोई भी प्रस्ताव हमारे यहाँ पर पास माना जाता है, तो ये साधारण बहुमत है, इसके आधार पर आपका ये होगा। कौन सा राज्य पूर्व में राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पहले केंद्र शासित प्रदेश था, तो यानी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, जो आपको अभी जो नेक्स्ट लेक्चर इसका आने वाला है, इसको हम लोग क्या करेंगे 1956 का एक्ट के अंतर्गत प्रावधान पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएंगे कि कोई भी जो स्टेट आज है वो पहले क्या था। और कोई जैसे कि जम्मू कश्मीर का प्रावधान हम लोगों ने पढ़ा कि वो पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश है ना। जैसे जो लोग बच्चे पहली बार आज पढ़ रहे होंगे जिनको जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं पता है, तो वो जब पढ़ेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, ठीक है। 2019 के पहले वो एक स्टेट था, लेकिन आज वो क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। तो मणिपुर एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट था जो आपका ये था। भारत के आपके संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति देता है, तो अनुच्छेद नंबर 3 देता है, ये आपको याद रखना है। किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा प्राप्त है, पुदुचेरी के लिए प्राप्त है और दिल्ली के लिए भी प्राप्त है। दिल्ली को हम लोगों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया हुआ है। पुदुचेरी भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है ना, जिसमें फास्टो मार्टिन को पुदुचेरी का जनक माना जाता है। पुदुचेरी विधानसभा बनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी की प्रशासनिक प्रणाली में एक निर्वाचित विधानसभा मंत्री शामिल होती है ना। प्रसिद्ध रोमन रोलैंड पुस्तकालय पुदुचेरी में आपका स्थित है। 1954 में फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी को छोड़ दिया था और 1962 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा हम लोगों ने दे दिया था। तो ये बातें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक विस्तारित है, तो हम लोग देखिए हाई कोर्ट पढ़ेंगे, तो कुछ हाई कोर्ट हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनके अंडर में क्या होते हैं, आपके केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो केरल का जो हाई कोर्ट है उसके अंदर में क्या है, आपका पुदुचेरी आपका आता है। भारत के संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, राज्यों के संघ के रूप में आपका भारतीय संविधान इसको वर्णित करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये अपन लोगों ने क्या पढ़ा है, हमारे इंडिया का जो यूनियन है वो किस तरीके से कार्य करता है, क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं। एक वनडे एग्ज़ाम के लिए कुछ फैक्ट जो बन सकते हैं वो अपन लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको लगभग ये बात याद रखना है कि एक दिन की परीक्षा के लिए जो होता है वो फैक्ट ही फैक्ट आपको याद करने होते हैं, है ना। अभी अपन जब यूपीएससी एनपीएससी के लिए क्लासेस लेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा और विस्तार से अपन लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, है ना। तो इनकी परीक्षा के लिए जैसे जैसे फैक्ट बन सकते हैं वो अपन लोग यहाँ पर वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं। तो पॉलिटी के और भी वीडियो मैं इसके पहले आपको उपलब्ध करा चुका हूँ, उनको भी आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। आगे भी अपन इनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा 1956 का एक्ट, यानी हमारे जो स्टेट हैं वो कैसे बने, है ना। तो राज्यों का ये इसको आप फर्स्ट वीडियो मान सकते हैं और नेक्स्ट को हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और हमारा करंट अफेयर्स डेली का आप लोग अच्छी तरीके से देखते रहिए। पिछले मंथ का करंट अफेयर्स ही हम लोग यहाँ पर अपलोड करते हैं कि जैसे ही मंथ आपका कंप्लीट होता है तो उसके बाद में एक पूरा वीडियो आपको लेके आते हैं और वीकली करंट अफेयर्स भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, तो उसको भी आप लोग अच्छी तरीके से देखते रहिए। जुड़े रहिए हमसे। जुड़ने के लिए क्या करना है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो लाइक करें और हमें बताएं कमेंट करके कि इसमें क्या आप और बदलाव करवाना चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे आप और वीडियोस बनवाना चाहते हैं। आप सभी को, आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद,
जय भारत।